में अगर आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश के पेपर को आप कैसे पास करोगे। मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास 2026 बोर्ड का इंग्लिश का एक पेपर है और इस पेपर को मैं खुद अपने हाथों से सॉल्व करने वाला हूं। आप जाकर मेरे प्यारे बच्चों मेरे चैनल पे पुरानी वीडियो देख सकते हो। मेरे चैनल पे इंग्लिश में पास होने के वीडियो पे 2 मिलियन, 1.8 मिलियन, अभी अगली साल मैंने डाला था 1.5 मिलियन, इस तरह का व्यूज गया हुआ है। और उसमें जाके आप कमेंट पढ़िए, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट आपको देखने को मिलेगा कि नहीं सर बार बार मैं इंग्लिश में फेल हो रहा था, लेकिन आपकी वीडियो की मदद से मैं इंग्लिश में इस बार पास हो गया हूं और अच्छा नंबर लेकर आया हूं। मेरे प्यारे बच्चों गारंटी है, एक अक्षर भी आप लोगों को पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा, न याद करने के लिए कहूंगा। पूरा का पूरा इस इंग्लिश का पेपर आप जो देख रहे हो, पूरा का पूरा इस इंग्लिश पेपर को मैं खुद अपने हाथों से सॉल्व करके दिखा दूंगा। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आप यकीन मानिए, आप 95% मार्क्स इंग्लिश में लेकर आओगे, कंफर्म है, अगर पूरा ट्रिक अगर आप समझ जाते हो तो। मेरे प्यारे बच्चों ये पेपर 70 नंबर का है, तो कम से कम मेरे प्यारे बच्चों 60 से लेकर 65 नंबर आप आसानी से ला पाओगे। अगर पेपर आप लोगों का 100 नंबर का रहेगा तो मैं गारंटी देता हूं कि 80 से लेकर 85 नंबर आप आराम से ला पाओगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों जो मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, कुछ भी याद करने के लिए नहीं बताऊंगा। आपके पास देखिए मेरे पास पूरा का पूरा यह पेपर है, इस पेपर को पूरा का पूरा सोल्यूशन कर दूंगा इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे, बस आप वीडियो पे बने रहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ये जो आप लोगों का पेपर है, पेपर 2 कैटेगरी से बन के आता है, आप इससे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक आता है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक आता है आप लोगों का सब्जेक्टिव प्रश्न। सब्जेक्टिव प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों और एक आता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो मैं ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में बताऊंगा। मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों का एक ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं सब्जेक्टिव प्रश्न को कैसे आप सॉल्व करोगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का जो सब्जेक्टिव प्रश्न है यहां से स्टार्ट होगा पार्ट बी से। पार्ट बी रीडिंग का पार्ट है। तो देखिए सबसे पहले करोगे क्या, उस चीज को आप समझ लो। ये आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। सबसे पहले आप लोगों का एक काम करना है कि आप हर एक पेज पे मेरे प्यारे बच्चों आप रोल नंबर लिखते चलिए। हर एक पेज पे आप लोगों को रोल नंबर लिखते चलना है ताकि आप लोगों की कोई भी कॉपी चेंज न कर पाए। इसके बाद पार्ट बी आप कर रहे हो तो आप ऊपर हेडिंग यहां बनाओगे पार्ट बी। यहां सबसे पहले ऊपर हेडिंग आपकी रहेगी पार्ट बी, फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इसको आप इस तरह घेर दीजिएगा जितना हो सके सुंदर, और नीचे यहाँ पे अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा स्केल की सहायता से। इस तरह हो गया आपका पार्ट बी। पार्ट बी जो है आप रीडिंग वाला पार्ट करो तो एक लाइन का गैप छोड़कर आप यहाँ पे डालोगे रीडिंग, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम चल पाएगा कि हाँ आपने कौन सा पार्ट किया हुआ है। तो आप पार्ट बी कर रहे हो, वो भी उसमें रीडिंग का पार्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे रीडिंग का पार्ट इस तरह कोष्टक में करके नीचे आप अंडरलाइन कर दोगे। तो पार्ट बी रीडिंग का पार्ट, ठीक है। अब यह जो है पार्ट बी जो है वो क्वेश्चन नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 21 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप क्या करोगे, एक लाइन का गैप छोड़ के आप डालोगे कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे जो आपकी हेडिंग रहेगी वो रहेगी कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 21 है तो आप डालोगे 21, ठीक है। फिर क्या करोगे, स्केल की सहायता से आप इसके नीचे क्या करोगे, अंडरलाइनिंग करोगे। स्केल की सहायता से आप इसके नीचे अंडरलाइनिंग करोगे ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कहने का मतलब है कि कह रहा है कि एक पैसेज दिया हुआ है। देखिए पैसेज यहां से स्टार्ट है और कहां पे खत्म होगा, यहां तक ये पैसेज दिया हुआ है। कह रहा है कि पैसेज के नीचे 4 प्रश्न हैं, ए बी सी डी। 4 प्रश्न हैं, कितने नंबर के लिए, 7 नंबर के लिए। तो यह क्लास 10th का पेपर है। अगर क्लास 12th का पेपर रहेगा तो उसमें जो पैसेज आता है वो 15 नंबर का आता है और ट्रिक सेम रहेगी। तो अगर इस वीडियो के माध्यम से आप पैसेज सॉल्व करने का ट्रिक समझ जाते हो तो इंटर वाले पेपर में भी आप 15 नंबर आसानी से ला पाओगे। देखिए कितना आसानी से आप ला पाओगे बिना कुछ याद किए। अब सबसे पहले पैसेज को पढ़ना है नहीं, पैसेज को आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट कहां पे जाना है, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, ठीक है। अब ये काम करना है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसका आंसर लिखना है। आंसर लिखते समय याद रखें कि क्वेश्चन वर्ड को हटा देते हैं। तो ये जो व्हाट है
तो वाट को भी हम लोग हटा देंगे, साथ ही साथ जो वाज लिखा है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। अब बचा क्या कि द ड्यूटी ऑफ द डॉग, क्या बचा, द ड्यूटी ऑफ द डॉग बचा। अब हम क्या करेंगे कि अब खोजेंगे कि कहीं पे द ड्यूटी ऑफ द डॉग दिख रहा है पैसेज में, जहां पे दिखेगा वहीं से प्रश्न को हम लोग सॉल्व करना चालू करेंगे। तो द ड्यूटी ऑफ द डॉग, चलिए तो पैसेज में हम लोग खोजते हैं। उससे पहले भी आप एक काम कर सकते हो कि जो द ड्यूटी ऑफ द डॉग जो दिख रहा है इसको आप सब्जेक्ट मान लो, ये हो जाएगा सब्जेक्ट का काम करेगा। इसको सबसे पहले आप लिखो आंसर में। तो आप करोगे क्या, ए वाला कर रहे हो तो आप यहाँ पे डालोगे ए, ठीक है। और फिर था द ड्यूटी ऑफ द डॉग, तो उसका पहला जो लाइन था उसको आप यहाँ पे नोट कीजिए। तो आप नोट करेंगे कि द ड्यूटी ऑफ द डॉग, द ड्यूटी ऑफ द डॉग, यहां तक आपने नोट कर लिया, द ड्यूटी ऑफ द डॉग। अब आगे की लाइन कहां से लिखोगे, आप देखो आगे की लाइन में यहां पे डॉग आ गया। अब यहीं से आप स्टार्ट कर दो कि अ रिच मैन हैड अ डॉग टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट, ठीक है। इसके बाद आप आगे और लिख सकते हो कि इन द डे टाइम, ठीक है। यहां तक करते करते ये भी आप लाइनिंग लिख सकते हो, कहां तक मेरे प्यारों चो, नाइट तक, कहां तक, नाइट तक आप लिख सकते हो। और रिच मैन से उठाइए और कहां तक लिखिए, एट नाइट तक लिखिए। अब 1 2 3 तीन लाइन जब आप मेरे प्यारों चो इसके आगे नोट करोगे, इसके आगे लिखोगे कि अ रिच मैन, आप लिखोगे कि अ रिच मैन, और आगे जो लाइन दिया है उसको आप जैसे दिया है वैसे आप नोट कर लो, जो मैंने बताया जहां तक। जब आप नोट करोगे मेरे प्यार बच्चों तो कम से कम 3 लाइन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जब 3 लाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे फुल स्टॉप आप लगा दीजिएगा, ठीक है। लास्ट की लाइन क्या था यहाँ पे, एट नाइट तक आप लोगों को लिखना है, याद रखें। और रिच मैन से उठाकर कहां तक, एट नाइट तक, मतलब आपकी जो लास्ट लाइन होनी चाहिए यहाँ पे एट नाइट तक खत्म होना चाहिए। 8 नाइट तक आप खत्म कर दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। यहां से आपके 2 नंबर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल कंफर्म। इसके बाद बी वाला करने वाले हो, एक लाइन का गैप छोड़िए, यहां पे डालिए बी। अब बी करने वाले हो, अब बी वाले क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। देखिए बी वाला है कि हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड्स बिकम फ्रेंड। अब यहाँ पे हाउ डिड को हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। बचा द डॉग एंड द बर्ड्स बिकम फ्रेंड, इसे हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट जो है आप आंसर में यहाँ पे नोट करेंगे। क्या है कि द डॉग लिखेंगे कि द डॉग एंड द बर्ड्स and the bird become friend। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं बताने के लिए, आप लोग थोड़ा स्लो लिखिएगा। फ्रेंड्स, फिर फुल स्टॉप लगा दीजिएगा आप लोग। इसके बाद आगे की लाइन आप खोजिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एवरी डे अ बर्ड केम एंड सा द डॉग एंड टू बिकम फ्रेंड। यहाँ बिकम फ्रेंड आपको मिल गया। अब यहाँ से आपको उठाना है, कहां से, एवरी डे से। एवरी डे से उठाइए, ये पूरी की पूरी लाइन उठाइए और ये भी 7 लाइन यहाँ तक उठाइए और आगे की लाइन भी ये वाली लाइन और जहां तक फुल स्टॉप दिया यहां तक आप लोगों को लिखना है। कहां तक, टीज हिम तक आपको लिखना है। एवरी डे से उठाइए, टीज हिम तक लिखिए। तो अगली लाइन क्या रहेगी यहाँ से, एवरी डे। अगली लाइन रहेगी यहाँ से कि एवरी डे, और जो लाइन आपका दिया है उसी तरह आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। एक लाइन ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ तक। लास्ट लाइन क्या था, टीज हिम, तो आप लिखोगे टीज, इसके बाद लिखोगे हिम, फुल स्टॉप लगा दोगे। लो भाई, बी वाला का भी आंसर कंप्लीट हो गया। एग्जामिनर आपको यहां से 2 नंबर दे दिया। सी वाला करने वाले हो, एक लाइन का गैप छोड़िए, यहां पे डालिए सी, ठीक है। अब सी वाला देखिए कैसे करोगे। अब सी वाले क्वेश्चंस को पढ़िए। सी वाला है कि हाउ डिड द डॉग सेव द बर्ड्स। अब यहाँ पे हाउ डिड को यहाँ पे आप काटोगे, द डॉग सेव द बर्ड्स, इसको आप सब्जेक्ट मानोगे और सबसे पहले इन्हीं को नोट करोगे। तो यहाँ आप लिखोगे कि द डॉग सेव द बर्ड्स, द बर्ड। इसके बाद आप लगाओगे फुल स्टॉप। अब आगे की लाइन क्या करोगे, अब आगे की लाइन मेरे प्यारे बच्चों यहां से बीच में से कहीं पे, मेरे प्यारे बच्चों कहीं पे डॉग आपको दिखाई दे रहा है, वहीं से उठाना चालू कर दीजिए। देखिए डॉग आ गया ना, तो आप यहां बीच में से उठा लीजिए कि बट द डॉग डिड नॉट गेट एंग्री बिकॉज ही वॉज ग्लेड हैव समवन टू प्ले विथ, ठीक है।
वन डे द बर्ड्स फेल इनटू ट्यूब फुल ऑफ वाटर नॉट वेरी फार अवे, यहां तक, ठीक है। मतलब बट से उठाइए और अवे तक आपको समाप्त करना है। तो अगली जो आपकी लाइनिंग रहेगी यहां से बट से आप स्टार्ट करेंगे और जो बीच में दिया था उसको आप यहाँ पे नोट करोगे। नोट करते करते लास्ट लाइन क्या था यहाँ पे, फार अवे, तो यहाँ पे लिखोगे फार अवे, इसके बाद फुल स्टॉप लगा दोगे। लो भाई सी वाला का आंसर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 2 नंबर आप लोगों को मिल गया। पेज आपका भर गया। पेज जब भर जाए तो यहाँ कॉर्नर में आप लिख दीजिए पीटीओ। पीटीओ मतलब पेज टर्न ओवर। आप पेज को पलट दीजिए, फिर इस वाले पेज पर करना स्टार्ट कीजिए। चलिए पेज को मैंने पलट दिया। अब डी वाला करने वाले हो तो आप यहाँ पे डालोगे डी, ठीक है। डी आपने डाल दिया। अब डी वाला प्रश्न देखेंगे क्या है। कह रहा है कि फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ नियर। कह रहा है कि नियर का अपोजिट वर्ड बताइए। तो नियर का अपोजिट वर्ड फार होता है। नियर का अपोजिट वर्ड जो होता है वो फार होता है, ठीक है। अगर आपको ना मालूम हो कि नियर का अपोजिट वर्ड फार होता है तब क्या करोगे, कौन सा ट्रिक लगाओगे वो समझिए। अब मेरे प्यारों अगर आपको मालूम नहीं है कि नियर का अपोजिट फार ही होता है तो आप यहां से डायरेक्ट उठा सकते हो, आप यहां से हैवी उठा सकते हो, ठीक है। आप यहां से इनफ उठा सकते हो, समझ रहे हो। यहां से आप पीस उठा सकते हो, ठीक है। यहां से मेरे प्यारे बच्चों और चीजें जो आपको दिख रहा है, ये ब्रेक दिख रहा है, ब्रेक उठा सकते हो। मतलब इसमें से कोई भी कीवर्ड आप उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मन करे वो कीवर्ड यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आप नोट कर सकते हो। वैसे नियर का अपोजिट वर्ड तो फार होता है, लेकिन आपको ना मालूम हो कि फार होता है तो मैंने जो जो कीवर्ड आपको बताया उसमें से कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। आपको नंबर 1 नंबर यहां से आप लोगों को मेरे प्यारों मिल जाएगा। आप यकीन मानिए करके आइएगा। तो यहां से पार्ट बी वाला सेक्शन हो गया मेरे प्यारों बिल्कुल खत्म। अब स्टार्ट होगा राइटिंग का पार्ट। आप देखिए राइटिंग वाला पार्ट कैसे करोगे आप वो समझिए। राइटिंग वाला पार्ट करने जा रहे हो तो आप एक लाइन का गैप छोड़कर यहां से आप राइटिंग वाले पार्ट को यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है कि आपने यहाँ से राइटिंग वाला पार्ट करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। राइटिंग का पार्ट, इसके नीचे आप स्केल की सहायता से क्या कर सकते हैं, अंडरलाइनिंग कर सकते हैं। ये हो गया राइटिंग का पार्ट। अब राइटिंग वाला पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 22। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपकी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी आंसर टू क्वेश्चन नंबर, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22 है तो आप डालोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22। फिर स्केल की सहायता से आप इसके नीचे अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा, स्केल लिए रहिएगा और इसके नीचे अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है उसको ध्यान समझिए। कह रहा है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। कह रहा है कि एक लेटर आप लिखिए, अगर आपकी बहन की शादी है तो अपने फ्रेंड को कैसे इनवाइट करोगे, एक लेटर लिखिए और 4 नंबर के लिए है। अगर लेटर नहीं लिखना आता है आप लोगों को तो बोला है यहाँ पे कि आप एप्लीकेशन लिख सकते हो। तो मैं दोनों की ट्रिक बताऊंगा, लेटर का भी एप्लीकेशन का भी। तो मान के चलिए कि अगर आप लेटर लिखना चाहते हो और लेटर आपको लिखना आता ही नहीं है, बिल्कुल 0 पॉइंट, आप लोगों के लेटर बारे में आप जानते ही नहीं हो कि लेटर कैसे लिखें, तो मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको आप फॉलो कर लो। अगर लेटर आपको लिखना है तो आप यहां पे डालिए लेटर। लेटर वाला ट्रिक समझिए कि लेटर आप कैसे लिखोगे। लेटर लिखते समय कुछ चीजों की बातें ध्यान में रखना है, जो एग्जामिनर उसी को देखकर नंबर देता है। तो लेटर में अगर लिखने वाले हो तो सबसे पहला जो आपके यहाँ पे होना चाहिए योर एड्रेस। क्या होना चाहिए, योर एड्रेस, आपका एड्रेस, ठीक है। आपका एड्रेस होना चाहिए और अपना एड्रेस तो सबको मालूम है, योर एड्रेस अपना डाल ही सकते हो, इसमें कौन बड़ी बात है। इसके बाद यहाँ पे डालोगे नीचे सिटी, कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, सिटी का नाम आपको डालना है। सिटी का नाम डालने के बाद उसके नीचे आपको डेट डालना है कि किस डेट को आप ये लेटर लिख रहे हो। इसके बाद अगली लाइन क्या रहेगी, अगली लाइन रहेगी डियर फ्रेंड। क्या रहेगा, डियर फ्रेंड का नाम। तो जिस मित्र को आपको लिखना है तो उसका नाम तो लिखना ही पड़ेगा ना, तो डियर फ्रेंड्स नेम, यहाँ पे अपने जो भी जिगरी मित्र होगा उसका नाम अपना यहाँ पे लिख दीजिएगा। इतना तो कर ही सकते हो। और एक लाइन आप याद कर लो, वही लाइन देखकर एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। वो लाइन है कि आई होप, वो लाइन है कि आई होप यू आर डूइंग वेल, आई होप यू आर डूइंग वेल, बस इतना लिख दीजिए। अब आगे की लाइन क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूं। तो बीच में अगर आप क्या लिखोगे, तो बीच में अगर आपको लिखना है
देखिए बीच में लिखना है तो आपके पेपर में पार्ट ए का एक पैसेज दिया होगा, उसी पैसेज में से बीच में से जहां पे फुल स्टॉप है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहां से उठा लीजिए, ठीक है, और बीच में से कहीं से उठाकर ये पूरी की पूरी लाइन जहां तक मैं घेरा बना रहा हूं उसको पूरा का पूरा जैसे है वैसे आप पूरा यहां तक छाप दीजिए, जहां तक दिया है वहां तक आप मेरे प्यारे बच्चों छाप दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, छापिएगा, लेकिन याद रखें एक चीज जरूर से जरूर याद रखें कि जब आप उसको छाप रहे हो पैसेज को तो बीच में आप डेट जरूर डाल दें, क्योंकि शादी का अगर इनवाइट कर रहे हो तो डेट तो मेंशन करना ही है। तो आप कोई भी डेट यहाँ पे, कोई भी डेट यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि हाँ डेट मेंशन किया है, मतलब शादी के बारे में बात कर रहा है कि इस दिन शादी है। बाकी जो मैं पैसेज आपको बताया हूँ वही पैसेज है, पूरा का पूरा पैसेज आप बीच में छाप दीजिए, बीच में आप कोई ना कोई एक डेट डाल दीजिएगा, इतना काम कर सकते हो। इसके बाद लास्ट यहाँ कॉर्नर में आपको लिखना है योर लवली फ्रेंड। क्या लिखना है, योर लवली फ्रेंड, मतलब तुम्हारा प्रिय मित्र। कौन, योर नेम, मतलब यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, योर नेम, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए लेटर आप लोगों को लिखना नहीं आता था लेकिन आपने लेटर लिख दिया, नंबर भी आपको मिल जाएगा, 4 में 4 नंबर। चलिए अगर मान लीजिए आपको लेटर नहीं लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, तो एप्लीकेशन लिखने का क्या तरीका होता है उसको आप समझ लीजिए। अगर आपको एप्लीकेशन लिखने का मन कर रहा है तो एप्लीकेशन भी लिख सकते हो, नो डाउट। मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उससे आप सब कुछ लिख सकते हो। देखिए एप्लीकेशन लिखने का तरीका क्या है, एप्लीकेशन क्या दिया है उसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट यू 7 days लीव फॉर एज यू आर इल। कह रहा है कि अगर तुम बीमार हो, तो अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखो छुट्टी के लिए, वो भी कितने दिन के लिए, 7 दिन के छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखो। अब कैसे लिखोगे, आपको नहीं आता है एप्लीकेशन लिखना, तरीका समझिए। तो देखिए जब भी एप्लीकेशन अगर लिखना जाते हो तो एप्लीकेशन में एग्जामिनर क्या देखता है कि आपको पूरा का पूरा नंबर देता है, वो समझिए। सबसे पहले अगर एप्लीकेशन लिख लो प्रिंसिपल को तो आप सबसे पहले आप लिखोगे 2, क्या लगाओगे 2 के बाद यहाँ पे लगाओगे कामा लगाने के बाद लिखोगे द प्रिंसिपल। इतना तो आप लिख ही सकते हो कि टू द प्रिंसिपल, ये हो गया आपका टू द प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे कि नेम ऑफ योर कॉलेज, अपना कॉलेज का नाम तो लिख ही सकते हो। तो जो भी बच्चा जिस भी कॉलेज से बिलोंग करता है वो अपने कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। नीचे आप लिख दीजिएगा नेम ऑफ योर कॉलेज, ठीक है, अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी लिख दीजिएगा सिटी का नाम, किस शहर में आपका स्कूल पढ़ता है या कॉलेज पढ़ता है, ठीक है। इसके बाद एक लाइन का गैप छोड़कर आप हेडिंग डालोगे सब्जेक्ट, एक लाइन का गैप छोड़कर आप डालोगे सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट आपको कहां से मिलेगा, तो सब्जेक्ट आपको इसी प्रश्न में से मिल जाएगा। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 7 days लीव एज योर इल, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करके और यहां तक पूरा का पूरा आप सब्जेक्ट का काम कर देगा। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप किसके बारे में यह एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो यहां तक आप सब्जेक्ट का काम कर दीजिएगा। इतना तो कर ही सकते हो ना। चलिए इसके बाद एक लाइन याद करना है, एक लाइन से भी कम आपको याद करना है। इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे कि रिस्पेक्ट, ठीक है। क्या लिखोगे कि रिस्पेक्ट, अगर आपके प्रिंसिपल सर रहेंगे तो सर लिख दीजिएगा, आपके अगर प्रिंसिपल मैडम रहेंगे तो मैडम लिख दीजिएगा कि रिस्पेक्ट सर मैडम, ठीक है। इसके बाद कामा लगाइएगा और यहां से लिखना प्रारंभ कीजिएगा कि आई रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट, बस इतना ही लाइन आपको याद करना है, ठीक है, कि आई रिस्पेक्ट फुली रिक्वेस्ट, ठीक है। आई रिस्पेक्ट, ठीक है, आई यहां पे रिस्पेक्ट होगा RESPEC, ठीक है, रिस्पेक्टफुली, ठीक है। मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, आई रिस्पेक्टफुली, ठीक है, अब सही है, आई रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट। इसके बाद यहां पे लगा दीजिएगा कामा, ठीक है, मतलब फुल स्टॉप, ठीक है। अब यहां से आगे क्या करोगे, तो मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था, शुरू में मैंने एक पैसेज आपको बताया कि पार्ट ए में एक पैसेज आता है, उस पैसेज में आप शुरू का ये जो लाइन दिया हुआ है, जहां तक मैं अंडरलाइनिंग कर रहा हूं,
1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, नीचे आपका 4 लाइन और यहाँ तक आपका 5 लाइन। ये जो पूरा का पूरा 5 लाइन तक दिया है, पूरा का पूरा पैसेज आपको यहाँ पे छापना है इसके आगे, ठीक है। इसके आगे पूरा का पूरा पैसे छापिए और छापने के बाद 7 दिन का छुट्टी चाहिए तो आप डेट यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे बीच में आप लिख दीजिएगा डेट। डेट में आप जैसे लिख दीजिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे 8 तारीख है, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 मई है, मान के चलिए 8 मई है, बात को समझिए। तो 8 मई यहाँ पे 2000 XX बना लीजिएगा 2। अब 8 से लेके 7 दिन तक छुट्टी चाहिए तो 8 7 15, तो 15 तारीख तक चाहिए तो यहाँ लिखिएगा 15 मई और 2000 यहाँ पे XX, ठीक है। फिर लिखने के बाद फिर वही पैसेज जो मैं जहां तक बताया हूं पैसेज पूरा लिख दीजिएगा। तो पैसेज लिखना है, बीच में आपको डेट मेंशन कर देना ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि हाँ 7 दिन के लिए छुट्टी मांग रहा है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारों को क्या करना है, देखिए इसके बाद यहाँ पे जब ये खत्म हो जाए तो आपको डालना है थैंकिंग यू। क्या डालना है, थैंकिंग यू, ठीक है। इसके बाद थैंकिंग यू के बाद डालिएगा योर ओबेडियंटली, योर ओबेडियंटली, आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी। यहाँ पे अपना नेम डाल दीजिएगा कि आपका नाम क्या है और नीचे अपना डाल दीजिएगा क्लास, कि आप किस क्लास में हो। समझ में आ गया? 10th में हो तो 10th, 12th में हो तो 12th। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन लिखना नहीं आ रहा था, लेकिन जो ट्रिक बताया हूं बस उसको फॉलो करिए मेरे प्यारे बच्चों। एग्जामिनर खुद ब खुद आपको 4 नंबर देगा। तो यह काम आप लोगों को करना है। तो लेटर एप्लीकेशन मैंने दोनों बता दिया आप लोगों को। चलिए अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन अबाउट 200 वर्ड। अब मेरे प्यारों जो सिंपल आप समझिए, यहाँ पर रिपोर्ट लिखने के लिए बोला है कि एक रिपोर्ट लिखिए कि ट्रीज मतलब पेड़ का महत्व क्या है और कम से कम 80 से लेके 100 वर्ड में आप लोगों को लिखना है। नीचे आपको हिंट भी दिया है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों रिपोर्ट लिखना सबसे आसान है, इसका ट्रिक जो है वो सबसे आसान है। कैसे समझिए, और रिपोर्ट लिखने का तरीका आप समझिए। सबसे पहले आप डाल दीजिएगा आंसर टू क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले आप क्या डालोगे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 23 है तो आप डालिएगा 23। स्केल की सहायता से यहाँ नीचे अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 23 रिपोर्ट आपको करना है। तो रिपोर्ट का ट्रिक समझिए कि रिपोर्ट अगर आपको लिखना है तो कौन सा तरीका आप अपनाओगे रिपोर्ट लिखने के लिए। तो रिपोर्ट में तो खुद हेडिंग दिया हुआ है, कैसे, हिंट में। तो हिंट में बोला है कि टाइप ऑफ ट्रीज, तो ये पहली हेडिंग हो गया। देयर यूटिलिटी, ये दूसरी हेडिंग। यहां से लेकर यहां तक तीसरी हेडिंग, यहां से लेकर यहां तक चौथी हेडिंग, और यहां से लेकर यहां तक 5वीं हेडिंग, और यहां से लेकर यहां तक 6 मतलब 6वीं हेडिंग। तो पहली हेडिंग क्या है, टाइप ऑफ ट्रीज। तो यहां पे आप डालोगे पहली हेडिंग टाइप्स ऑफ ट्रीज, ये आपकी पहली हेडिंग हो गया। अब इसमें लिखोगे क्या, अब ये समझिए। तो चलिए क्लास 10th के पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें एक पैसेज दिया होता है, उसी पैसेज के माध्यम से हमें यह लिखना है। कैसे, अब यहां से बीच में से कहीं उठा लीजिएगा, आप यहां से लेकर यहां तक, ये आपकी लाइन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो पैसेज दिया हुआ है 3 लाइन, पूरा का पूरा पैसेज जो है इस तरह आप मेरे प्यारों से यहाँ पे पैसेज लिख दीजिएगा बिना संकोचे लिख दीजिएगा। इसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ के यहाँ पे डालिएगा दूसरी हेडिंग। दूसरी हेडिंग है देयर यूटिलिटी। अब इसको दूसरी हेडिंग यहाँ पे डाल लीजिएगा देयर यूटिलिटी। अब हेडिंग डालने के बाद फिर क्या काम करोगे, फिर आपके पास 3-4 पैसेज है, उसी पैसेज में से बीच में से कहीं ना कहीं से उठाकर 3 लाइन आपको लिख देना है। फिर एक लाइन का गैप छोड़कर आपको तीसरी हेडिंग डालना है। इसी तरह आप लोगों को तीसरी हेडिंग में भी पैसेज में से लिखना है। चौथी हेडिंग डालने के बाद पैसेज बीच में से कहीं से लिख दीजिएगा। आपके पास कम से कम 3 से लेकर 4 पैसेज दिए हुए हैं, उसी पैसेज में से आपको आंसर बनाते चलना है। 5वीं हेडिंग डाल के फिर पैसेज में से लिख दीजिएगा, 6 हेडिंग बना के फिर पैसेज में से लिख दीजिएगा, आपका रिपोर्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह अगर आपको रिपोर्ट नहीं आर्टिकल लिखना है कि अब बर्थडे पार्टी पे, कि एक बर्थडे पार्टी पे एक आर्टिकल लिखिए, वो भी 80 से लेकर 100 वर्ड में, तो आप कैसे लिखोगे, तो इसके नीचे भी आपको 1 2 3 4 5 हेडिंग दिया हुआ है। पहले हेडिंग डालकर पैसेज में से आप लिख दीजिएगा, दूसरे हेडिंग डालकर पैसेज बीच में से कहीं से लिख दीजिएगा, तीसरे हेडिंग डालकर पैसेज, चौथी हेडिंग डालकर पैसेज में से, 5वीं हेडिंग डालकर पैसेज में से।
समझ में आ गया? सारा का सारा खेल पैसेज से है, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं आ रहा है, इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता है हमें, तो हम पास कैसे होंगे? पैसेज से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आ गया रिपोर्ट और आर्टिकल दोनों लिखना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आएगा प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है, कह रहा है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, कह रहा है कि द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, और इधर दिया हुआ है कि द टीचर सेड टू मी व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। ठीक है, इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हम चेंज करेंगे ये समझिए, बिल्कुल सिंपल है, मेरे ख्याल से नहीं आ रहा है फिर भी आप इसको कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या था, मैं इसको नोट कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट करके आपको बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। द टीचर सेड टू मी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं ताकि समझा पाऊं आपको कि द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, फिर कामा था, फिर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या है, ठीक है, अब इधर पलटते हैं, फिर है आपका वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। अब कह रहा है कि टीचर मुझसे कहता है कि वाई आर यू नॉट डूइंग वर्क, ठीक है, कि तुम अपना काम कैसे करते हो। ठीक है, अब अपना काम क्यों नहीं करते हो। ठीक है, अब समझिए कि इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहा है। तो अब यहाँ पे द टीचर सेड टू मी है ना, अब इसको आप कैसे चेंज करोगे, आप लिखिएगा यहाँ पे कि द टीचर है तो आप द टीचर उतार दीजिए। देखिए समझिए, द टीचर है तो द टीचर उतार दीजिए। अब सेड टू मी मुझसे कहता है और वहां पे प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो जब भी प्रश्न पूछने का काम करे तो हमेशा आस्क्ड लगाया जाता है कि द टीचर, यहाँ पे लगाएंगे आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड मी। इसके बाद कामा को हटा दीजिए। कामा हटाने के बाद मेरे प्यार बच्चों, ये जो आपका WH वर्ड वाई है, उसको वाई दिया है तो वाई को वाई नोट कर दीजिए, जो वाई दिया तो वाई को वाई लिख दीजिए। इसके बाद ध्यान रहे, आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे आर दिया हुआ है, मतलब कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, तो इसको सिंपल पास्ट में चेंज कर दीजिए। तो सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे तो आई आर है तो यहाँ पे हो जाएगा आई, आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, तो आई वाज। नॉट दिया हुआ है तो आप यहाँ पे नॉट लगाएंगे। इसके बाद डूइंग है तो आप यहाँ पे डूइंग लिखिएगा। योर वर्क है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा माई वर्क। योर वर्क है तो यहाँ पे लिख देंगे माई वर्क, फुल स्टॉप लगा दीजिए, हो गया भाई कंप्लीट। इसी तरह चेंज द फॉलोइंग टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है कि द किंग डिड नॉट किल द टाइगर। तो देखिए ये होता है सब्जेक्ट और ये होता है ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वर्क का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। तो द टाइगर सब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये हो जाएगा द टाइगर। ठीक है, ये हो जाएगा द टाइगर। अब यहाँ पे डिड नॉट है तो यहाँ पे हम लोग वाज नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वाज नॉट, तो हो जाएगा द टाइगर वाज नॉट। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, किल का जो थर्ड फॉर्म हो जाएगा वो जाएगा किल्ड। इसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे और जो ये आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो किल्ड बाय द किंग, फुल स्टॉप लगा दीजिए, हो गया। चलिए इसी तरह पेंचुएट द फॉलोइंग, इसको हमें पेंचुएट करके लिखना है। तो ध्यान रखिए, जब भी पेंचुएट करने के लिए दे, अब बोले यहाँ पे सेड टू आ जाए तो समझ लीजिए कि ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया हुआ है। और डायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, जैसे ये कैपिटल स्मॉल है तो इसको कैपिटल कीजिए, तो कैपिटल करोगे तो हो जाएगा रमेश, ये हो जाएगा रमेश। सेड टू तो आप लिखोगे सेड टू, ये मोहन का पहला अक्षर एम जो है वो कैपिटल होना चाहिए, मोहन। तो रमेश सेड टू मोहन, इसके बाद कामा लगा दीजिए, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा लगा दीजिए, फिर आर यू नॉट। अब आर यू नॉट है तो इसको आप लिखोगे यहाँ पे, अब इन्वर्टेड कामा के अंदर पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, तो आर लिखोगे। ठीक है, मतलब ए स्मॉल है तो इसमें ए कैपिटल हो जाएगा। तो आर यू है तो यू, नॉट है तो नॉट, इसके बाद गोइंग है तो गोइंग, इसके बाद टू प्ले टूडे। यहाँ पे इसके बाद आर से स्टार्ट हुआ, डबल इंट्रोगेटिव है। ठीक है, आर है, आर से स्टार्ट है मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगाओगे और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा उसको क्लोज कर दोगे। क्लियर आ गया, इस तरह आप कर सकते हो। इसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश।
मतलब ये जो दिया हुआ है कि मैं कल अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था, रास्ते में मेरा एक घनिष्ठ मित्र मिला, उसने मुझे अपने माता पिता के बारे में बताया, हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुए। अब इसको आपको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आप लोगों को, मान लीजिए पैसेज दिया हुआ है, इसी पैसेज में से ये जो लाइन आपको बचा हुआ है, 1 लाइन, 2 लाइन, ये आपका 3 लाइन, ये आपका 4 लाइन, जैसे दिया हुआ है पूरा का पूरा इसके नीचे आप लिख दीजिए। एग्जामिनर जब चेक करेगा तो उसको मालूम चलेगा कि हाँ आपने लिखा हुआ, इसका ट्रांसलेशन किया हुआ है, वो नंबर आप लोगों को दे देगा। अब आता है यहाँ पे लिटरेचर वाला पार्ट। लिटरेचर वाले पार्ट में मेरे प्यारे बच्चों, एक आता है शॉर्ट क्वेश्चन, एक आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड में लिखना होता है। ठीक है, अब कैसे लिखोगे शॉर्ट क्वेश्चन, उसका आंसर समझिए। बोला है जैसे मान लीजिए कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, 30 से 40 वर्ड में इसका आंसर लिखना है। बोला है ये वाला प्रश्न है कि व्हाट मेड लेंचो एंग्री, इसका हमें उत्तर लिखना है 30 से 40 वर्ड में, ताकि हमें 3 नंबर मिल पाए। तो हम वाट को यहाँ पे काट देंगे, मेड को भी काट देंगे। लेंचो एंग्री, अब यहाँ पे हम लेंचो एंग्री को सब्जेक्ट मान लेंगे, लेंचो एंग्री को हमने सब्जेक्ट मान लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि बीच में से कहीं पे पैसेज दिया, मान लीजिए पैसेज दिया है, बस यहीं से उसके आगे आपको लिखते चलना है जब तक 30 से 40 वर्ड कंप्लीट ना हो जाए। यही काम मेरे प्यारे बच्चों आपको हर एक क्वेश्चन में करना है, 30 से 40 वर्ड में जो क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए ये वाला प्रश्न आपको बी वाला करना है कि व्हाट डिड वैली टू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस, तो व्हाट डिड को काटिए, इसको आप सब्जेक्ट बनाइए, पैसेज में से उसके आगे लिख दीजिए। कब तक लिखना है, जब तक 30 से 40 वर्ड कंप्लीट ना हो जाए। समझ में आ गया आप लोगों को, इसी तरह आगे क्वेश्चन करना है। अब आएगा लॉन्ग, जो कि 4 नंबर मिलेगा, उसको 60 वर्ड में लिखना होता है। जैसे मान लीजिए ये दिया है कि हाउ डिड गौतम बुद्धा कन्विंस किस्सा गौतमी दैट डेथ इज इनवेडेबल। ठीक है, अनवेडेबल दिया हुआ है। तो अब इसको हमें लिखना है 60 वर्ड में। तो हम क्या करेंगे कि जो हाउ डिड दिया है उसको हम कैंसिल कर देंगे। अब ये जो यहां तक पूरा लाइन दिया है इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, पूरा का पूरा लाइन सब्जेक्ट में लिख दीजिएगा। इसके बाद उसके आगे क्या लिखिएगा, पैसेज में से आपको बीच में से कहीं से ना कहीं से 2-2 लाइन उठाकर हर पैसेज में से 60 वर्ड में उसको कन्वर्ट कर देना है। आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर भी आप लोगों को दे देगा। यही काम आप लोगों को करना है। इसके बाद आता है 4 लाइन का पोएम लिखने के लिए। ये बात याद रखें, 3 नंबर मिलेगा आपको। 4 लाइन का पोएम लिखने के लिए आता है। तो देखिए पोएम लिखने का मैं तरीका आप लोगों को बता देता हूं, बहुत सिंपल है पोएम लिखने का तरीका। आप पैसेज उठा लीजिए, तो पैसेज में से जैसे आपने एक लाइन लिख दीजिए, उसके नीचे इतना छोटा लाइन लिख दीजिए, 2 लाइन, उसके नीचे यह तीसरी लाइन लिख दीजिएगा और उसके नीचे यह चौथी लाइन लिख दीजिएगा। मतलब 1 लाइन, उसके नीचे दूसरी लाइन, उसके नीचे तीसरी लाइन और उसके नीचे चौथी लाइन। 4 लाइन जब आपने छोटा छोटा लिख दोगे तो 4 लाइन का पोएम होता है। एग्जामिनर सोचेगा कोई ना कोई आपने पोएम लिखा हुआ है, वो नंबर आप लोगों को दे देगा। और अन्यथा अगर पोएम आपको याद है तो पोएम आपको तो सही से लिखना ही है, नहीं याद है तब जाके ये ट्रिक आप लोगों को लगाना है। इसी तरह सेंट्रल आइडिया आता है 3 नंबर के लिए। तो अगर सेंट्रल आइडिया लिखना है 40 से लेकर 50 वर्ड में, तो आप मान लीजिए डस्ट ऑफ स्नो पे लिखना वाले हो, तो डस्ट ऑफ स्नो का हेडिंग डाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया इस तरह हेडिंग बना लेना है। और इसके बाद करोगे क्या, तो पैसेज में से आपको 2 लाइन इस पैसेज में से, 2 लाइन उस पैसेज में से, 2 लाइन इस पैसेज में से, इसी तरह करके कम से कम 40 से लेकर 50 वर्ड आपको बना देना है, ताकि आप लोगों का सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो पाए। यही काम आप लोगों को करना है। फिर आपका अगला प्रश्न आ जाएगा 29वां, वही शॉर्ट क्वेश्चन लिखने का। तो मैंने बता दिया कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखना है। यहाँ पे व्हाट और वेयर का काटिए, यह सब्जेक्ट का काम करेगा। फिर आगे पैसेज में से आपको छाटकर 30 से लेकर 40 वर्ड बना देना है। बस यही काम करना है। इसी तरह करते करते आपका पूरा का पूरा ये हो गया कंप्लीट। ये 30वां प्रश्न भी है, 60 वर्ड में लिखना है, 4 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे बोला है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मलिंडा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मलिंडा, ये हेडिंग हो जाएगी। और पैसेज में से आपको एक एक लाइन इस तरह आपको लिखते चलना है, ताकि 60 वर्ड जब तक कंप्लीट ना हो जाए। यही काम करना है। मैंने कुछ याद करने के लिए बोला आप लोगों को, कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोला। मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को ट्रिक बताया हूँ कि आप किस तरह ट्रिक के मदद से सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब आप दे पाओगे। और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिएगा, बिना काट पीट के पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेगा एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।